अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नील। एक तरफा मोहब्बत की बात थ्री को लेकर आज फिर से तो शाम को फिर से मुलाकात हुई उन दोनों को। तो आरशी ने कुछ नाराज़ सी थी और जब श्याम ने उसको देखा बोला कि आप नाराज़ क्यों है, आपको नौकरी नहीं मिली? उसको नौकरी मिल गया था। उसने बोला नहीं, मुझे नौकरी मिल गया। तो श्याम ने बोला तो आप नाखुश क्यों है? आपका चेहरे पे उस खुशी तो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो आरशी ने बोला एक्चुअली नहीं, मुझे कुछ टेंशन है, इसलिए मुझे वो खुशी नज़र नहीं आ रही है, इस टेंशन बड़ी हो गई है। तो श्याम ने बोला क्यों, क्या हुआ? बोला सैलरी दे नहीं रही है, कम दे रही है और टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है। बोला कितने? बोला शाम 6 बजे तक रहना पड़ेगा। वो तो ठीक है, पर सुबह 7 बजे आना पड़ेगा। इतनी फास्ट और इतनी कम सैलरी में कैसे होगा? मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। बोला क्यों? हाँ, पहली नौकरी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको इसको करना चाहिए। आप ऐसे करें, फिर आपको धीरे धीरे से आपकी प्रमोशन होगी। तो प्रमोशन आप खुद को अपडेट करेंगे, आपका सैलरी अपडेट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कम करना पड़े और सैलरी ज़्यादा मिल जाए। तो आरशी ने बोला पर ऐसे मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत काम होती है। बोला कैसा काम? बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुबह नींद होती है ना, नींद में कौन आती है, मैं नहीं आऊँगी, ऐसे बोल दे। तो श्याम उसको नहीं बढ़ाया। बोला ठीक है बाय, आप सोचें, इसके बाद डिसीजन ले, आपका नौकरी है, आप जाने। तो उसने चली गई, लेकिन उसके दिमाग में वो रह गया। वो सोचती रह गई कि क्या हो गया। श्याम सोचते हुए घर गई और उसको माँ के साथ मुलाकात हुआ। तो माँ ने बोला बेटा किस सोच में गुम हो तुम? ऐसे तो नहीं जाती हो तुम, मुझे देखकर भी नहीं देख रही हो, क्यों? तो श्याम बोला कुछ नहीं माँ, बस थकी हुई हूँ इसलिए। तो उसको देखकर उसकी माँ को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि ऐसे तो वो घर नहीं आती। फिर कुछ देर बाद उसके लिए उसकी माँ चाय लेकर गई और बोला क्या हुआ बेटा, तुम कुछ गुमसुम लग रही हो, क्यों? तो उसने कुछ छुपाया नहीं, उसने साफ साफ बोल दिया पता नहीं माँ, जब उस लड़की को देखती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ तो अजीब सी होता है मेरे साथ। तो उसके ने माँ शौक में बोला कौन सा लड़की? तो श्याम ने बोला उस लड़की माँ जिससे आप मार्केट में मिली थी, उसने मुझे थप्पड़ मारा था। बोला क्या अजीब होता है तुम्हें? पता नहीं माँ, बस कुछ तो होता है। तो उसकी माँ ने कुछ समझा था, लेकिन उसे समझाना नहीं चाहता था। अब उसे बोला ऐसा होता है बेटा, अनजान लड़की है, मत इसके बारे में ज़्यादा मत सोचा करो। तुम देखो क्या होता है। कि माँ तो समझ गई थी क्या हुआ, लेकिन उसे पता नहीं। फिर अगली सुबह गई तो आरशी ऑफिस आई थी। आरशी को देखा, बोला तुम ऑफिस में, तुम ना नौकरी नहीं करना चाहती? तो अजीब सा खुशी थे श्याम के आँखों में और
अजीब सी खुशी में वो पूछने लगा कि तुम ये नौकरी करोगी, सच में करोगी ना? तो आरशी कुछ अजीब सा देखकर बोला, क्यों, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? बोला, नहीं तो बस ऐसे ऐसे ही दिन गुजरता गया। वो दोनों साथ में काम करता था, पर श्याम उसको हमेशा देखता रहता था। एक दिन उसको टैक्सी नहीं मिली तो श्याम ने बोला, मेरे कार है तो आपको मैं कार में ड्रॉप कर देता हूँ। तो बोला, ठीक है, पर मेरा घर तो उधर है, आप कैसे करोगे? बोला, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैंने ड्रॉप कर देना। तो आरशी ने बोला, ठीक है, बहुत देर हो गई तो मुझे जाना है, तो आप ड्रॉप कर दे। ड्रॉप कर दिया। फिर आरशी घर आई, घर वालों से मिली। उसकी माँ अजीब सी पूछी, आरशी, वो लड़का कौन था जिसने तुम्हें ड्रॉप किया? आरशी बोली, कोई नहीं माँ, मेरे कलीग थी, मुझे देर हो रही थी तो मुझे ड्रॉप कर दिया। क्यों, आप क्यों पूछ रही हो? बोला, ऐसे किसी के साथ नहीं आती है बच्चे, अगली दफ़ा मत आया करो। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई को बोलो कि तुम्हें ड्रॉप कर दे तो ड्रॉप कर देगी। आरशी ने बोला, पर क्यों माँ, ऐसा क्यों? तो उसकी माँ कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कि कुछ नहीं है, बस तुम अगली दफ़ा नहीं आओगे। ठीक है, नहीं आऊँगी, आप गुस्सा तो मत करें। बोला, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बस बोलो तुम्हें क्या चाहिए, चाय नाश्ते में क्या चाहिए शाम की? उसने बोला, कुछ नहीं, बस एक कॉफ़ी ला दो, उससे हो जाएगी। ऐसे ही इस दिन भी गुजर गए। फिर मुलाकात हुई ऑफिस में अगली दफ़ा। तो श्याम के दिल में उसके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी, प्यार बढ़ रहा था, पर श्याम को इसके अंदाज़ा नहीं था। श्याम बस सोचती रह गई कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या हो रही है मेरे साथ, पता नहीं। उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन क्यों बढ़ जाती है, मैं उसके बारे में क्यों सोचती हूँ। वो तो मेरे ऑफिस के बस कलीग है, हर एक की तरह वो भी मेरे कलीग है, तो फिर मैं उसके लिए इतना क्यों सोचती हूँ। पर इसमें एक बात यही कि हर दफ़ा वो यही एहसास, यही चीज़ें उसकी माँ को बताती थी, क्योंकि उसके माँ के साथ उसके बहुत अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, बेस्ट फ्रेंड की तरह थी वो दोनों। तो वो दोनों हमेशा दिल के बात बता देती थी, कभी नहीं रखती दिल पे। तो ये बात भी बता दिया कि माँ ऐसे हो रहे थे मेरे साथ। उसने माँ को पता थी, लेकिन उसने उसको बोला नहीं। उसको हमेशा यही बोला कि तुम परेशान मत हो, तुम इसको देखो आगे क्या होता है, ऐसे नहीं बोल सकते हम क्यों हो रही है, तुम देखो आगे, देखो क्या हो रही है, क्या होती है तुम्हारे साथ। फिर वो उसकी माँ जो बोला वो मान गया, ठीक है माँ, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर एक दिन बारिश आई, बारिश में भीग रही थी, बिजली चमक रही थी और उसको देख रही थी श्याम। अजीब सी नजरों से देख रही थी उसे, वो अपने दिल की धड़कनें बढ़ते हुए देख रही थी। खड़ा था उससे, उस लड़की से बहुत दूर खड़ा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ खड़ा है, उसके हाथ पकड़ के उसके साथ खड़ा है। दूर से ये वो देख रही थी कि उसके साथ वो खुद है। तो बारिश रुक गई और उसे एहसास हो गया कि उसके साथ क्या हो रही थी उसके साथ इतने दिनों तक।
उसको समझ में आ गई, लेकिन वो सोच रही थी मैं कैसे बताऊँ इस बात को मेरे माँ को। वो छुपा दिया। वो बोला कि कुछ नहीं माँ, आज बारिश थी ना तो थोड़ा भीग गई थी मैं, थोड़ा लेट हो गया, काम इतना था, घर जल्दी आना था, लेकिन बारिश की वजह से मुझे लेट हो गई, तो इसलिए मेरा मूड ख़राब है। माँ एक कप कॉफ़ी बना देगी? तो माँ ने बोला ठीक है बेटा, तुम खाओ मैं दूंगी। इधर आरशी का कुछ और चल रहा था, पर इस बात का खबर नहीं थी श्याम को। ऐसे कि आरशी के घर वालों के इस बात की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि आरशी बहुत ही ऐसा लड़की थी कि हर बात को छुपा जाती थी। दुख दर्द प्यार मोहब्बत सब। ऐसा कि आप उसके साथ मिलोगी ना तो आपको उसकी फेस देखकर उसके अंदर की बात नहीं पता चलेगा। मूडी थी, एक्चुअली मूडी नहीं बोला जाएगा क्योंकि वो सबके साथ बहुत हंसते खेलते बात करते थे, इसलिए उसको ये बात नहीं बोला जाएगा। लेकिन वो थी बहुत चुपचाप, खुद। तो यह बात किसी से नहीं पता और कोई उससे पूछता तक नहीं कुछ भी, क्योंकि सबको पता था कि वो कैसी लड़की है। लेकिन ये नहीं पता था कि वो सबको धोखा देकर किसी से मोहब्बत कर लेगी। मोहब्बत कर लिया उसने, किसी से वो बहुत मोहब्बत कर लिया। एक्चुअली वो 7 बजे इसलिए नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो 7 बजे साथ जाती थी, उससे मिलती थी, उससे ढेर सारी बातें करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी उसको। ऐसा बोल सकती है कि आप जुनून वाला इश्क, ऐसा मोहब्बत करती थी। कोई नींद को छोड़कर नौकरी पर नहीं जाना चाहती, लेकिन वो नींद को छोड़कर उसके साथ जाना चाहती थी। इसीलिए आप सुबह 5 बजे उठ जाती है, रेडी होकर 6 बजे उससे मिलने जाती है, उसके बाद 7 बजे वहाँ से ऑफिस चली जाती है। उसको माँ को फैमिली को पता है कि 6 बजे ऑफिस जाती है और 6 बजे आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इतने खुददारी से, इतनी अच्छी से सब कुछ मैनेज करती है ना कि किसी को कुछ नहीं पता चलता। इतने पता नहीं इसको क्या बोलना चाहिए, पर कुछ तो इसमें अंदर था जो सब कुछ छुपा जाता था, किसी को खबर तक नहीं होता था, ऐसे कि उसकी फैमिली को भी नहीं, शायद उसके दोस्त को भी नहीं। एक रोज उसकी खाला आई तो खाला ने बोला, अर्शी बेटा तुम कहाँ नौकरी करती हो? अर्शी ने बोला, वो मेरे यूनिवर्सिटी के पास एक ऑफिस है, उसमें काम करती हूँ। बोला वो ऑफिस बड़ा वाला, उसमें श्याम भी एक दफ़ा नौकरी किया था। बोला आप श्याम को जानती है? बोला उस श्याम नहीं, मेरा उस श्याम को एक सेकंड, तुम किस श्याम के बारे में बोल रही हो? बोला कोई नहीं, बस अभी एक नौकरी करती है मेरे साथ, उसके बारे में बोल रही हूँ मैं। बोला वो नो, मैं उस श्याम के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरे देवर का बेटा श्याम के बारे में बोल रही हूँ। वो तो अब नहीं रहा ना, विदेश में काम करने गई है, परदेश, तो उसके बारे में बोल रही थी। तो आर्शी ने बोला वो, मैंने सोचा वो है। खला बैठे, चाय पानी पिए, नाश्ता करे, फिर मुलाकात होती है।
ऑफिस जाना है मुझे। तो इतने फास्ट ऑफिस, कौन सा ऑफिस इतनी जल्दी खोल जाती है? तो उसके माँ ने बोला आप ही हो, उसके ऑफिस इतने फास्ट ही खुल जाती है, उस पहले पहले नौकरी है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा काम कराती है। कोई बात नहीं, बोला वो अर्शी ऑफिस गई।